आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट है कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी माह। उत्तर प्रदेश से शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधिवत गठन इसी माह हो जाने की पूरी संभावना है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी पदों के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पास 900 से ज्यादा आवेदन आए हैं। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की बैठक जल्द ही होने वाली है। शासन की उच्च शिक्षा विभाग ने 22 दिसंबर 23 को आयोग के अध्यक्ष सदस्य के 12 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र, बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप आमंत्रित किया था। अध्यक्ष पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव स्तर के वर्तमान या निवर्तमान अफसर, विश्वविद्यालय कुलपति या पूर्व कुलपति या प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव एवं 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले शिक्षक अहर हैं। सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव रैंक से सेवानिवृत्त हुए कई आईएएस अफसरों के अलावा कई पूर्व कुलपतियों ने भी दावेदारी की है। सदस्य के 12 पदों में से 6 पद शिक्षाविदों के लिए हैं। तो देखना होगा कि जो है कब तक इसका गठन हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि लगातार ऐसी अपडेट आती रहती है कि इसी महीने में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन हो जाएगा, लेकिन जो है काफ़ी समय हो चुका है और इसका गठन नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों में भी नाराजगी है। वहीं पदोन्नति को लेकर के सुनवाई जो है अब आगे बढ़ चुकी है। अब सुनवाई जो है 3 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में जो है यहाँ पर हाईकोर्ट का आदेश जारी हो चुका है 12/12/24 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी याचिकाओं को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। पुट अप आफ्टर 3 वीक्स फॉर फर्दर हियर अलॉन्ग विथ रिट नंबर। सारी रिटों को एक साथ कनेक्ट करके जो है अब 3 सप्ताह बाद इसको सुना जाएगा और यह सुनवाई जो है ऑनरेबल सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच में चल रही है। तो जो है 3 सप्ताह बाद अब इसकी सुनवाई होगी और तभी जाकर के कोई अपडेट आप सभी तक पहुंच पाएगी। वहीं एनईपी 2020 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टीईटी जरूरी। जी हां, इस संबंध में इस एनसीटी की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियम में बदलाव कर रही है केंद्र सरकार। अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा जरूरी होगी। अभी तक राज्यों केंद्र सरकार के स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक का शिक्षक बनने के लिए टीईटी जरूरी होता था। केंद्र सरकार इसी नियम में बदलाव करने जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत टीईटी को 9वीं से 12वीं कक्षा तक दायरे में शामिल किया जाए। खास बात यह है कि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर टीईटी को भी उम्र भर के लिए मान करने की योजना है। इसका मतलब है कि यदि कोई उम्मीदवार एक बार टेट पास करता है तो फिर वह उम्र भर मान रहेगा। एनसीटीई के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और राज्यों के स्कूलों के लिए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी होती है, जबकि सामान्य रूप से इसे टीईटी बोला जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संरचना को 4 चरणों यानी फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी 5-3-3-4 में विभाजित किया गया है। इसी के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से शिक्षक पात्रता परीक्षा विस्तार किया जा रहा है, ताकि 12वीं कक्षा तक के छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। यानी शिक्षक बनने के लिए अन्य योग्यताओं के साथ साथ यह परीक्षा पास होना जरूरी है। एनसीटी मुख्यालय में सोमवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का विस्तार 12वीं कक्षा तक करने से पहले हर पहलू पर चर्चा की गई। केंद्रीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में ही माध्यमिक स्तर पर भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को शामिल करने पर चर्चा हुई है। तो राष्ट्रीय शिक्षक परिषद बदलाव से पहले राज्यों से बात करेगी। सीटेट की तरह उम्र भर मान्यता का भी सुझाव। एक बार पास जीवन भर मान। केंद्र सरकार ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए 2 साल पहले सीटेट को उम्र भर के लिए मान कर दिया था। इससे पहले सीटेट पास करने के बाद वह 7 साल तक के लिए मान होता था। इसी तरह सरकार की योजना है कि स्कूल शिक्षा बनने के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद उम्र भर के लिए मान्य की जाए। हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकार का होगा। वह चाहे तो 7 साल में नियम में बदलाव करके सीटेट की तर्ज पर उसे जीवन भर के लिए मान कर सकेगी। वहीं हरियाणा, केरल समेत 3 राज्यों में टीईटी नियम बदला। हरियाणा, केरल, उड़ीसा और 3 अन्य राज्यों ने टीईटी नियम में बदलाव कर दिया। इन राज्यों में एसटीईटी यानी प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 12वीं कक्षा तक के लिए मान कर दी है। देश के अन्य राज्यों में अभी टीईटी परीक्षा पेपर एक कक्षा 1 से कक्षा 5वीं और दूसरा कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के लिए होता है। 12वीं कक्षा तक टीईटी न्यूनतम योग्यता का नियम सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव जो है देश में देखने को मिलेगा कि टीईटी जो है अब 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी होगी, यानी 12वीं कक्षा तक के लिए अब अनिवार्य किया जाएगा। वहीं यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 को देगी नौकरी। लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन निकालकर आवेदन लेने की तैयारी। 7,000 ज़्यादा नए पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 4700 लेखपाल पदों में भर्तियां की जाएंगी। यूपी में भर्तियों की स्थिति आप देख सकते हैं। तो आप देखें, राज्य सरकार 6 माह प्रदेश के 15,586 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। इसमें नए 7,172 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और 10,139 पदों में परीक्षा कराते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दी है कि सबसे अधिक 4700 राजस्व लेखपाल पदों में भर्ती होनी है।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए जल्द विज्ञापन निकालते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग के पहले 8085 राजस्व लेखा वाले पदों में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसके साथ ही अवर अभियंता, कनिष्ठ सहायक और तकनीकी संपर्क के पदों के लिए आवेदन लेगा। आयोग सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने 6 माह यानी 24 तक विभिन्न आयोग द्वारा रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इससे सबसे अधिक 5 से 447 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन लेगा। यूपी लोक सेवा आयोग 598 व विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन 1136 पदों पर भर्तियां करेगा। तो कांस्टेबल भर्ती प्रवेश परीक्षा आज से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र। वहीं यूपी पीआरबी के अध्यक्ष डीजी रेणुका प्रसाद ने बताया, अभ्यर्थी यूपी पीआरबी पर जाकर 13 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। योगी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती के लिए 50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। तो सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जो है आज से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 50 लाख लोगों ने 60,000 पदों के लिए किया है आवेदन। upv.gov.in पर जाएं, होम पेज पर नोटिस टैब पर क्लिक करें। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में रिजर्व सिविल पुलिस की पदों में सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रदेश भर में 6,484 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो 23 दिसंबर को यूपी पुलिस में सिपाही की 60,000 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं मध्य सत्र में शिक्षकों का तबादला नहीं। जी हां, हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण परस्पर सहमति के आधार पर वर्तमान सत्र समाप्त होने के बाद ही किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संबंध में विद्या परिषद को निर्देश दिया है कि यदि शिक्षकों के आवेदन में सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हों तो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र में उनका स्थानांतरण किया जाए। जी हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के यह जो है हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 20 सत्र में ट्रांसफर नहीं किए जाएं, जबकि और ट्रांसफर 20 सत्र में भी किए गए हैं, चाहे वो अंतरजनपदीय स्थानांतरण हो और जिले के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफर हो। यह 20 सत्र में हो गए हैं, लेकिन जो है अब हाईकोर्ट ने जो है अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर को रोक दिया है और 20 सत्र में नहीं करने की बात की है। और अब इस प्रकार से देखा जाए तो गर्मियों के अवकाश में ही अब ट्रांसफर हो सकते हैं। वहीं अग्निवीर भर्ती आवेदन आज से परीक्षा 22 अप्रैल को। अग्निवीर बहाली के लिए होने वाली द्वितीय ऑनलाइन लिखित परीक्षा 22 अप्रैल 24 को होगी। इसके लिए 13 फरवरी की मध्यरात्रि से 22 मार्च की मध्यरात्रि के बीच ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। अभ्यर्थी को सेना की वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.in पर आवेदन करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर 250 रुपये ऑनलाइन SBI बैंक के गेटवे जमा करने होंगे। मुजफ्फरनगर के अलावा पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की युवा 4 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें अग्निवीर GD, अग्निवीर क्लर्क, SKT, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए 8वीं और 10वां पास के लिए शामिल है। अग्निवीर के तहत ही वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए भर्ती होगी। इसके लिए भी इन्हीं तारीखों के बीच आवेदन भरा जाएगा और परीक्षा भी इसी तिथि में होगी। बताया गया है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा मुजफ्फरनगर, दरभंगा और समस्तीपुर में आयोजित हो सकेगी। मुजफ्फरनगर में 4, दरभंगा में 2 और समस्तीपुर में 1 जगह पर ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। तो जो है सभी प्रदेशों में अलग अलग तिथियों में जो है परीक्षा हो रही है और आवेदन लिए जा रहे हैं। तो ये अपडेट जो है मुजफ्फरपुर के लिए थी। तो साथियों आप देखते हैं अगली अपडेट। वहीं ARO भर्ती परीक्षा पेपर के आरोपों को STF से जांच की सिफारिश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा ने रविवार को प्रदेश के 58 जिलों में आयोजित हुई समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 23 के पेपर लीक होने आरोपों की STF से जांच कराने की शासन से सिफारिश की है। आयोग ने एक आंतरिक कमेटी का गठन भी किया है। आयोग सचिव का कहना है जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। रविवार को प्रदेश के 58 जिलों में 2387 केंद्रों पर 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 64% अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इस परीक्षा की पहली पाली में गाजीपुर के SS नेशनल इंटर कॉलेज मच्छटी केंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कुछ अभ्यर्थी प्रश्न पत्र लीक होने का दावा करते हुए नाराजगी जता रहे हैं। वीडियो कहना है कि सुबह की पाली में प्रश्न पत्र बंडल खुला हुआ मिला। साफ है कि पेपर परीक्षा से पहले लीक हो चुका है। दावा किया इसके लिए आपत्ति जताएं। परीक्षा केंद्र की प्रभारी ने गलती भी मानी है। इस वायरल वीडियो ने तूल जब पकड़ा, जब अखबार में खबर छपी, फिर राजनीतिक लोग कमेंट में आने शुरू हो गए। आज ने सोमवार को संज्ञान लेते हुए आंतरिक जाँच कमेटी गठित कर दी। तो लगातार पेपर जो है लीक होते जा रहे हैं और जो है अभ्यर्थियों की ओर से आरोप लगाया गया। अब देखना होगा STF अपनी जांच में कहां तक पहुंचती है और क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल जो है इसकी जो है सिफारिश कर दी गई है और जो है STF इसकी जांच कर सकती है। साथ ही साथ एक आंतरिक कमेटी का भी गठन किया गया है। वहीं 365 प्री प्राइमरी स्कूलों में खरीदी जाएगी खेल सामग्री। प्रदेश में 365 प्री प्राइमरी स्कूलों में 50-50 हज़ार रुपये से खेल सामग्री खरीदी जाएगी। खेल में रोचक ढंग से पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। विद्यार्थियों में मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। कुल
1.82 करोड़ रुपए की धनराशि स्कूल शिक्षा महाविद्यालय की ओर से जारी की गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से निर्देश दिया गया कि जल्द प्री प्राइमरी स्कूलों में खेल सामग्री खरीदी जाए। विभिन्न तरह के झूले भी लगाए जाएंगे। फुटबॉल, क्रिकेट और रस्सी कूद सहित विभिन्न खेल विद्यार्थियों को खिलाए जाएंगे। उनके लिए खिलौने भी खरीदे जाएंगे। निजी स्कूलों की तरह इन सरकारी प्री प्राइमरी स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल की व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों का मन स्कूल में लगे और धीरे धीरे अच्छा ज्ञान सीख सके, इसके लिए यह बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।